भारत और रूस के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा चर्चा में है, जिसमें भारत एक अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम वोरोनिश खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। ये रडार सिस्टम 6000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों, विमानों और बाकी हवाई खतरों का पता लगाने की ताकत रखता है। खबर यह है कि यह सौदा तकरीबन $4 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है और भारतीय सेना की ताकत को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। अक्सर ये बात कहते हैं ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अब हम 4 अरब तो दे रहे हैं रशिया को, लेकिन इसमें से 60% इसका भारत में बनेगा। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत में बनेंगे, विच मीन्स दैट लोकल इंडस्ट्री फैलेगी इससे। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, $5-6 बिलियन। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। इंडिया के बॉर्डर की तो बात ही नहीं, यहां पे पता लगा चाइना के बॉर्डर के आगे भी ये पूरा मिडिल ईस्ट कवर कर दिया इसने। इजराइल सब पूरा, सीरिया वीरिया सब इसकी जद में आ गया। 8000 किलोमीटर, दिस इज अनइमेजिनेबल। 8000 किलोमीटर पावर प्रोजेक्शन, बिकॉज पाकिस्तान ने पावर प्रोजेक्शन क्या करनी है? पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि हम उस सारी की सारी ट्रेड जो है उसको सेव कर सकें। दिस इज व्हाट द टारगेट, दिस इज व्हाट इज द टारगेट फॉर द पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है वो ये है कि हम जैसे तैसे जो भी हो अपनी ट्रेड को सिक्योर करें। बहुत कम देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी होगी। ये टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि रूस बताएगा भारत को कि हमने बनाया कैसे, और अगर रूस ये बता देता है कि बनाया कैसे, मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन अ फ्यू इयर्स इंडिया विल बी एबल टू मेक अ सीरीज ऑफ सच रडार्स ऑन इट्स ओन। अब दोस्तों, ये जो वोरोनेज सिस्टम है जिसके बारे में मैं अभी तक समझा रहा था, ये चित्रदुर्ग है, रफली मोटा मोटी ये चित्रदुर्ग है, ये वाला एरिया। बैंगलोर से अगर थोड़ा सा ऐसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको चित्रदुर्ग दिखेगा। तो यहां पे चित्रदुर्ग है, यहां पे रेडार लगेगा। दिस रेडार विल बी बेस्ड आउट ऑफ चित्रदुर्ग। और यहां से आप ये देखिए ना, 8000 किलोमीटर, यानी कि यहां से ये बीजिंग है, पूरा बीजिंग कवर्ड है। ये पूरा इलाका एंड इवन नीचे ये पूरा मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा है। ये पूरा ईरान, तेहरान, तुर्कमेनिस्तान, दिस होल। और यहां से इंडिया विल, देखिए यहां पे रखने का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं ना। ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीजिंग। यहां पे रखने का क्या फायदा है कि यहां पे ऑलरेडी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी बड़ा क्लासिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है चित्रदुर्ग में। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव अ लॉट ऑफ स्टफ दैट दे डोंट टॉक अबाउट एंड इट्स बेस्ड आउट ऑफ चित्रदुर्ग। आप ये देखिए सीधा, ये लाइन कहां से जा रही है? पूरा ये एरिया चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है, पूरा का पूरा एरिया। क्यों दोस्तों? इस इलाके में ना रफली इस पूरे इलाके में 90% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन लिव्स हियर। चाइना का पूरा ट्रेड यहां से है, यानी कि ये यहां पे चित्रदुर्गा में रडार लगेगा। इट विल बी एबल टू वॉच वेरी क्लोजली द मलाका स्ट्रेट्स। पूरा का पूरा नजर इसकी रहेगी साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, कौन से इनके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहे हैं, और पूरा का पूरा क्या चाइना का डिफेंस सिस्टम है। ये रेडार चित्रदुर्गा से इसको मैनेज करेगा और देखेगा। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, $5-6 बिलियन। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। पावर प्रोजेक्शन, बिकॉज पाकिस्तान ने पावर प्रोजेक्शन क्या करनी है? पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि हम उस सारी की सारी ट्रेड जो है
उसको सेव कर सकें। दिस इज व्हाट द टारगेट, दिस इज व्हाट इज द टारगेट फॉर द पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है वो ये है कि हम जैसे तैसे जो भी हो अपनी ट्रेड को सिक्योर करें, ये हमारी वो है। ठीक है जी। देन आप चले जाएं एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान के पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिया के पास, ये बड़ी डिस्टिंक्शन है इंडिया की। ठीक है जी, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तीसरा आई थिंक उनका चल रहा है। एक उन्होंने INS विक्रांत इंडिजिनसली बिल्ड किया है, इसी तरह उनके पास एक INS विक्रमादित्य है। और ये कैरियर जो है, जारी बात है इंडिया की एयर पावर भी इससे शो होती है एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी पाकिस्तान के ऊपर है। और इंडिया का जो स्टेटस है एज ए ब्लू वाटर नेवी वो भी इससे एनहांस होता है। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट डायरेक्शन। सो हम जो है वो डोंट हैव, देयर इज एन एब्सेंस, हमारी एबिलिटी नहीं है, हम उस तरह ऑपरेट ही नहीं कर सकते। सो हम इमीडिएट वाटर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैंने जब रिसेंटली पाकिस्तान के टॉप नेवी ऑफिशियल से सवाल किए तो हमने अपने जो ऑपरेशन है अपने आप को महदूद रखा हुआ है, लुकिंग एट कि हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव ग्रेट पावर कंपटीशन नहीं है, हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है पावर प्रोजेक्शन नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट प्रॉब्लम जो है दैट इज टू डिफेंड आवर ओन मैरीटाइम वाटर्स। ठीक है जी। और इसीलिए हम ज्यादातर लैंड बेस्ड जो एयरक्राफ्ट हैं वो उसमें ज्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उतनी नहीं है। फिर आप देखें सबमरीन्स, अगर आप इंडिया की देखें, इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस है, पाकिस्तान की कन्वेंशनल फ्लीट है, बिकॉज वी डोंट हैव न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है हमारे पास। इंडिया का जो सबमरीन फ्लीट है उसकी एक नेवल सुपीरियरिटी मौजूद है, और इंडियन नेवी जो है वो ऑपरेट करती है कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर पावर्ड सब